इसलिए जितना हो सके हमें अपने जीवन में, जितना हो सके उतना हमें धर्म का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत और भगवान के कुछ नामों का जप हमें अवश्य करना चाहिए। जितना भी हमसे संभव हो सके हमें करना चाहिए। क्योंकि कबीर जी कहे हैं, क्या बोले हैं? अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। आपके यहां बहुत कबीरपंथी लोग हैं ना? आपके गंगा जी के किनारे ही जितना इलाका है प्राय सब लोग कबीरपंथी हैं। हमें तो लगता है 70% कबीरपंथी हैं, लेकिन कबीर के पंथ का 5% भी उनको ज्ञान नहीं है। बस वो अपने आप को कबीरपंथी मानते बस हैं, लेकिन उनको कबीर जी क्या बोले, वास्तविक उनका वास्तविक ज्ञान क्या था, वो लोप हो गया। उनके पंथ में लोग आते गए और नियम को तोड़ते गए। कोई गांजा खाने लगा, कोई तमाकू पीने लगा, कोई सिगरेट खाने लगा, कोई भांग दारू खाने लगा, लेकिन हम कबीरपंथी हैं। पंथ को तो मानने वाले रह गए, लेकिन उस नियम का पालन करने वाला कोई नहीं रह गया। वास्तव में कबीर जी क्या बोले इसका लोगों को पता नहीं है। तो सुनो कबीरदास जी क्या बोले, वही कबीरदास जी बोले। अरे कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता सोई जानिए, जाको राम धन हो। जाको राम धन हो कबीरा, जाको राम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने जीव हैं, सब लोग निर्धन हैं, कोई भी धनवान नहीं है। इस संसार में धनवान तो केवल वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है, वही धनवान है। दिन भर सुपारी खा रहे हो, दिन भर चिलम चढ़ाए रहे हो और नशा गुटखा खाए रहे हो, भगवान के नामों का एक बार भी जप नहीं करते, एक माला भी नहीं करते, और कहते हैं हम बहुत बड़े कबीरपंथी, हम तो बहुत त्यागी महात्मा है जी, हमारा तो अब बस इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा हमारा। पता नहीं अब ठाकुर जी जाने उद्धार होगा कि क्या होगा, भगवान जाने। पर आप जानना कबीरदास जी बोले धनवंता सोई जानिए, जाको राम धन हो। जिसका चित्त प्रत्येक क्षण भगवत सुमिरन में लगा रहता है, जानना कि वास्तव में उसी का जीवन धन्य है, उसी का जीवन धन्य है। नाम जप के अलावा देखो आप चाहे दुनिया के किसी पंथ में चले जाओ, किसी पंथ में चले जाओ। ये बैठे हमारे ड्राइवर साहब, ये भी बड़ा कबीर पंथ जी को मानते थे पहले, बड़े भयंकर वाले थे ये। जब हमारे पास गए तो हम कहे जब किया करे रे, नहीं गुरुजी हम तो कबीर पंथी हैं, हमारे गुरुजी फलाना फलाना बोले, हम तो वही करते हैं। हमके एक बार करके तो देखिए। करना प्रारंभ किए, महाराज जी नहीं हो पा रहा है, एक माला हो पा रहा है, दो माला हो पा रहा है। क्यों भैया, इतने दिन से आप कबीर पंथ में हैं और केवल दो माला जप कर पा रहे हैं? केवल दो माला बैठ करके आप जप नहीं कर पा रहे हैं, उस पंथ में जाकर के क्या लाभ? उस पंथ का पालन करके क्या मिलेगा आपको? चलो हम अपना नाम स्कूल में लिखवा लिए और हम जा रहे हैं बैग लेकर के, घूम टहल के चले आ रहे हैं, घूम टहल के चले आ रहे हैं, तो क्या होगा? न तो घर के होगे न तो घाट के होगे। वही बोले ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं के नहीं होगे, फिर आप कहीं के नहीं होगे आप। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप
किस पंथ में चले जाओ, किस गुरु को बनाओ, किस गुरु को नहीं बनाओ। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है। जो गुरु आपको भगवान नाम में रत करवाए, कि आप भगवान नाम में रत रहें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप कराए, उस पंथ में जाओ, उस पंथ में जाओ जिस पंथ में ज्यादा से ज्यादा नामों का जप हो, ज्यादा से ज्यादा। बोले महाराज हम तो पाखंड को नहीं मानते, और सच बोले जो लोग कहते हैं हम पाखंड को नहीं मानते, वो पाखंड के प को भी नहीं जानता। नाम जप करना पाखंड है, चीलम चढ़ाना पाखंड नहीं है। नाम जप करना पाखंड है, उनको पाखंड लगता है, अरे कौन झोली माला लेकर के सब पाखंडी वाला काम नहीं करते। नाम जप करना पाखंड है, चीलम चढ़ाना पाखंड नहीं है, गुटखा खाना पाखंड नहीं है, सुरती खाना पाखंड नहीं है, दारू पीना पाखंड नहीं है, मुर्गा खाना मछली खाना पाखंड नहीं है। लेकिन नाम जप करना उनको पाखंड दिखता है, उनको पाखंड दिखता है। इसलिए भैया सही चीज को जानिए, सही चीज को जानिए। आप जहां हैं आप कबीर जी को ही मानिए, कबीर जी को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम जप करिए, नाम जप बहुत जरूरी है। अरे धनवंता सोई जानिए, जाके राम धन हो। क्योंकि जब तक हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं जुड़ेगा, भजन का मतलब क्या? अच्छा आप कहते हैं भोजन करना, देखो भोजन करना और भजन करना दोनों का तारतम्य समझना आप। अच्छा भोजन ऐसे टुकड़ा उठा के ऐसे खाते हैं क्या? कैसे खाते हैं? स्वाद कब मिलता है? अब देखो चम्मच का जमाना आ गया, चम्मच वाले भी स्वाद नहीं पा रहे हैं भोजन का, चम्मच वाले भी भोजन का स्वाद नहीं पा रहे हैं। जब तक आप इन हाथों का स्पर्श आपके होठ से न हो, तब तक आपको स्वाद नहीं मिलता। आप हाथ से उठा करके टुकड़े को आप मुख में रखते हैं, मुख के भीतर, वैसे ही हाथ में माला लेकर के और उस हाथ से ही आपको इस जिह्वा पे नाम रखना है। ये हरिनाम यज्ञ है। जिस प्रकार से अग्नि में हम लोग आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, वैसे ही यह मुख भी हमारा यज्ञ कुंड है, और इस यज्ञ कुंड में नाम ही आहुति है। नाम के द्वारा हमें आहुति देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहुति देना है, नाम जप तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि नाम जप हम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब व्यासदेव पागल थे, गोस्वामी तुलसीदास पागल थे, आप ही बहुत चालाक हैं। फिर वो शास्त्रों में इसका मतलब गलत लिखे। इसलिए हरिनाम हमारे तार को गोविंद के चरणों से जोड़ता है। जिस प्रकार से पतंग तो आसमान में उड़ती है, लेकिन उड़ाने वाले के हाथ में वो पतंग का जो रस्सी होता है, जो धागा होता है, वो उड़ाने वाले के हाथ में होता है, और वो धागा ही उस उड़ाने वाले को उस पतंग से जोड़ करके रखता है। वो धागा ही भगवान को जोड़ करके रखता है। अगर वो धागा टूट जाए तो उड़ाने वाले का संबंध उस पतंग से टूट जाता है। वैसे ही नामी वहां है, नाम जप करने वाला यहां है, और उसके बीच में हरिनाम है। हरिनाम रूपी धागा हमसे भगवान को जोड़ करके रखता है, और जब हम हरिनाम को छोड़ देते हैं तो वो नामी हमसे दूर हो जाता है। इसलिए हमें हरिनाम अवश्य लेना चाहिए, हरिनाम का जप हमें अवश्य करना चाहिए।
और वो छोड़ दो भैया, कहना मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई।